प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र हो कि एक बार फिर से उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आ सकें, उसके कलाम से जान सकें कि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों के लिए हमें क्या बताना चाहता है, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक हो और हम जो है हमेशा की ज़िंदगी के बानी बन सकें। हम कलाम में चलेंगे और मैं आपके सामने पढ़ूँगा रोमियो का ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 3 से 5 आयत तक। रोमियो 1 उसकी 3 से 5। और यहाँ खुदा का कलाम हमको इस तरीके से बताता है कि हम अपने कलेशों यानी मुसीबतों पर भी घमंड करें, फ़क्र करें ये जानकर कि मुसीबतों से सब्र यानी धीरज पैदा होता है, और सब्र से खरा निकलना यानी पुष्टगी, और पुष्टगी से उम्मीद आशा उत्पन्न होती है, और आशा उम्मीद से शर्मिंदगी यानी कि लज्जा नहीं होती, क्योंकि पाक रूह जो हम में दिया गया है उसके वसीले से मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। उसके वसीले से मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। और यहाँ पर ख़ास बात जो हमें बताई गई है वो है धीरज, सब्र यानी बर्दाश्त। और आज इसी के बारे में पाक कलाम से हम जानेंगे कि खुदावंद इस धीरज, सब्र और बर्दाश्त के बारे में हमको क्या बताना चाहता है। ये सब्र और ये जो धीरज है, ये हमारी कामयाबी का यानी कि मसीही ज़िंदगी की कामयाबी का एक राज है, उसकी कामिलियत का एक राज है बहुत बड़ा। और हम देखेंगे किस तरीके से इसको हासिल करने के बाद इंसान जो है वो खुदा की नज़दीकी में हासिल होता है। और आजकल हम जानते हैं कि ये सब्र, धीरज और ये बर्दाश्त जो है दुनिया से बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। और कोई भी किसी की बात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत पहले के वक्त में एक कहावत पहले हुआ करती थी कि ईंट का जवाब पत्थर से, लेकिन आजकल ये कहावत बिल्कुल उलट गई है। आजकल जो है पत्थर का जवाब ईंट से देने की कोशिश करते हैं लोग, यानी कि अगर वो सोचते हैं कि अगर किसी ने मेरा थोड़ा सा भी बुरा किया है तो मैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा कितना बुरा कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उसको कैसे नुकसान पहुँचा सकता हूँ। इस फिराक में आज इंसान जो है वो होते जा रहा है, और ज़रा सी भी बर्दाश्त जो है वो इंसान के अंदर नहीं रही है। और ये बर्दाश्त का ना होना पाक कलाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, बिल्कुल ख़िलाफ़ है। क्योंकि पाक कलाम हमें, जैसे कि अभी हमने जाना कि हमें जो है सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे लिए बहुत है। और हम जानते हैं कि पौलुस, शाऊल, पहले उसका नाम शाऊल था, शाऊल को पौलुस बनने के लिए मसीह के दुखों में से होकर गुज़रना पड़ा। ये कोई छोटी बात नहीं है कि शाऊल को पौलुस बनने के लिए मसीह के दुखों में से होकर गुज़रना पड़ा, और उसने मसीह के उन दुखों को बड़ी सब्र से बर्दाश्त किया, बड़े धीरज से सहा उसने। अगर हम उसके दुखों को, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, सामने पढ़ चुका हूँ, सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थियों 11 और उसकी 23 से 29 आयत। 2 कुरिन्थियों 11 23 से 29 आयत में आप इस बात को पढ़ सकते हैं किस तरीके से पौलुस ने मसीह की खातिर दुखों को उठाया, उन कलेशों को उठाया, उन मुसीबतों को उठाया, और उसके बाद वो ये दावा कर सका कि मेरी सी चाल चलो, मैं मसीह की चाल चला, मसीह, मैं मर गया, मसीह मुझ में ज़िंदा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ये बर्दाश्त होना, जब तक हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं होगी हम कभी भी मसीह की सी चाल नहीं चल सकते, किसी भी हालत में नहीं चल सकते। क्योंकि याकूब का ख़त, उसका 2 बाब और 1 से 4 में बड़ी अच्छी बात यहाँ लिखी है। यहाँ खुदावंद का कलाम हमको बताता है, हे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों यानी परीक्षा में पढ़ो तो इसे खुशी की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे ईमान के परखे जाने से यानी आजमाइश से सब्र पैदा होता है। और सब्र को अपना पूरा काम करने दो, सब्र को अपना पूरा काम करने दो कि तुम सिद्ध यानी कामिल हो जाओ, और तुम में किसी भी बात की कमी ना रहे, तुम में किसी बात की कमी। अगर ये सब्र हमारे अंदर आता है तो खुदावंद की तरफ से हमारी हर ज़रूरत पूरी होती है। हमें किसी भी बात की, चाहे वो हमें जिस्मानी हो हमारी, चाहे रूहानी हो, हमें किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। क्योंकि ये मैं नहीं, ये खुदा का कलाम मेरे और आपको बताता है। और ये धीरज और ये सब्र जो है
हमें कामयाबी की, कामयाब ज़िंदगी की तरफ लेके जाता है। कामयाब ज़िंदगी वो है जो मसीह में अब के होके गुजारी जाए, मसीह के कलाम के मुताबिक गुजारी जाए, वही एक कामयाब ज़िंदगी है और एक सिद्ध ज़िंदगी है। और हमें ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब्र जो है हमें कामयाबियत की तरफ ले जाता है और हम वो पा लेते हैं जो खुदावंद हमको चाहता है, और हम अपनी ज़िंदगी के बानी होते हैं, हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनते हैं। इस सब्र को पाने के लिए खुदा के कलाम में आगे देखेंगे खुदावंद किस तरीके से इस धीरज, सब्र और बर्दाश्त के बारे में मेरे और आपको बताना चाहता है कि इसे हमें हासिल करना है। और अगर हम इब्रानियों 10 और उसकी 36वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि हमें सब्र करना ज़रूरी है, हमें सब्र करना ज़रूरी है ताकि हम खुदा की मर्ज़ी पूरी करके वो पा सकें जिसका वायदा खुदा ने हमसे किया है। हमें सब्र करना, बर्दाश्त करना, धीरज रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम वो पा सकें जिसका वायदा खुदा ने हमसे किया। यानी कि अगर हम ये धीरज हमारे अंदर नहीं होगा, ये सब्र हमारे अंदर नहीं होगा, तो हम खुदा ने जो हमसे वायदे किए हैं इस अब्दी ज़िंदगी का, उस आसमानी ज़िंदगी का, उस आसमानी ज़िंदगी में उन तमाम बातों का जिनके लिए उसने कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए वो बातें रखी हैं जो ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, जो हमारे दिलों में भी नहीं आ सकती, हमारे ख्यालों में भी नहीं आ सकती, वो रखी है, उसको हम नहीं पा सकते। अगर उन बातों को हमें पाना है, खुदा के इन वायदों को अपनी चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में पूरा हो और हम उस जन्नत के यानी स्वर्ग के वारिस हों, तो मेरे और आपको इस दुनिया के अंदर रहते हुए सब्र करना है। और सब्र जो है, जो इंसान सब्र करता है वो अपने आप को गुनाह से भी बचाता है, क्योंकि इंसान जब बेसब्रा हो जाता है तभी गुनाह करता है। बेसब्रा होने के बाद, क्योंकि चाहे वो लालच के बारे में हो, चाहे वो किसी और बात के बारे में हो, चाहे वो गुस्से में हो या कैसे भी बारे में हो, अगर हमारे अंदर सब्र है तो हम अपने आप को गुनाह से बचा सकते हैं। और खुदा का फजल हम पर बना रहता है, वो हमारी निगाह पे बनी रहती है। और अगर हम देखें कि सब्र और ये धीरज जो है ये पाक रूह का एक फल है। सब्र और धीरज पाक रूह का, पवित्र आत्मा का फल है। और हम इसे चाहे तो पढ़ सकते हैं, ये गलातियों 5:22 के अंदर हम इसको देख सकते हैं कि सब्र जो है पाक रूह का एक फल है और जिसका कि हमारी ज़िंदगियों में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पाक रूह का फल अगर हमारी ज़िंदगियों में नहीं है तो फिर समझो हम खुदा से दूर हैं। और उसके बाद खुदा जो है हमारा, खुदा का कलाम हमको बताता है वो हमारा कुम्हार है और हम क्या है, मिट्टी हैं। और खुदावन जो है, हम उस खुदावन के चाक के ऊपर रखे हुए हैं और खुदावन जो है हमें शक्ल दे रहा है। क्या शक्ल दे रहा है? वो अपनी शक्ल में हमको ढाल रहा है, वो अपनी शक्ल में हमको ढाल रहा है। अपनी शक्ल का मतलब यानी कि अपने कलाम के अंदर हमको ढाल रहा है, क्योंकि हम उसके शक्ल और सूरत में बनाए गए हैं, यानी कि खुदावन के कलाम के मुताबिक। क्योंकि खुदावन का कलाम क्या है? मसीह जो है खुदावन का कलाम है, खुदावन का वचन है, और हम उसमें उसी स्वरूप और समानता छवि और सूरत में बनाए गए हैं। और वो हमें धीरे धीरे करके उसमें ढाल रहा है, वो एकदम से हमको नहीं बदलता। और खुदावन हमको क्या बना रहा है, कैसी शक्ल, कैसा बर्तन बनाना चाहता है। देखिए अगर हम पढ़ें 2 तीमुथियुस उसका 2 और उसकी 21वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि वो इज़्ज़त का बर्तन बनेगा, यानी कि आदर का पात्र बनेगा, और मालिक यानी खुदा के काम आएगा और हर एक नेक काम के लिए तैयार रहेगा। जब हम खुदावन हमें अपने कलाम के मुताबिक, अपने छवि के मुताबिक ढाल लेगा, अपने हमें कुम्हार जो खुदावंद है अपने बना लेगा, तो हम क्या बनेंगे? इज़्ज़त का बर्तन बनेंगे। एक इज़्ज़त का, वो कैसी इज़्ज़त का? जो खुदावंद से हमको मिलती है, उस इज़्ज़त का बर्तन हमको बनेंगे। और हम जब वो बर्तन बन जाएंगे तो क्या है, खुदा क्या कहता है कि हम हर एक नेक काम के लिए तैयार रहेंगे। फिर हमारी ज़िंदगी से बुराई सरजद नहीं होगी, किसी भी हालत में हम बुराई की तरफ नहीं मुड़ेंगे। और देखिए खुदावंद का कलाम हमको और क्या बताता है कि इस बर्तन को जब वो बना लेगा तो इसके अंदर वो अपनी आसमानी दौलत रखता है। आसमानी दौलत कौन सी है? यानी कि उसका कलाम उस इज़्ज़त के बर्तन में जिसमें कि वो ढाल रहा है, हमें रखता है। और देखिए क्या लिखा है 2 कुरिन्थियों 4 और उसकी 7वीं आयत में अगर हम पढ़े तो लिखा है कि हमारे पास ये ख़जाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है। यानी मिट्टी का बर्तन कौन? यानी हमारी देह, हमारा जिस्म मिट्टी के बर्तनों में रखा है। ये हद से ज़्यादा कुव्वत यानी सामर्थ्य, हद से ज़्यादा कुव्वत
हमारी तरफ से नहीं पर खुदा की तरफ से है। यानी वो ख़जाना कौन सा, जैसे मैंने अभी आपको कहा खुदा का कलाम एक ख़जाना है, और वो ख़जाना मेरे और आपके इस देह रूपी इस मिट्टी के बर्तन में रखा है, जिसको कि उसने हमारे अपनी शक्ल और सूरत पे धर्म बनाया है। पहले अब ईमान से पहले हम लोग तमाम दुनियावी बातें करते थे, बुराइयों में पड़े हुए थे, लेकिन जब खुदा हमको ढाल लेता है, हम उस पर ईमान ले आते हैं, तब क्या करता है वो अपना वो ये ख़जाना, और ये कौन सा ख़जाना है, इसके लिए बड़ी अच्छी बात लिखी है, ये हद से ज़्यादा कुव्वत, ये सामर्थ जो है ये हमारी तरफ से नहीं है, खुदा ने हमारे अंदर डाली है, क्योंकि उसने हमें एक इज़्ज़त का बर्तन बनाया है, इज़्ज़त का पात्र बनाया है। और क्योंकि खुदा कभी भी किसी बुरे और गंदे बर्तन में अपने कलाम को या अपने वचन को नहीं रखेगा किसी भी तरीके से, क्योंकि बुराई का खुदा से कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं है। और देखिए खुदा का कलाम हमको क्या बताता है, अगर हम 2 कुरिन्थियों 3 और उसकी 18वीं आयत देखें तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा जो रूह है उसके जलाली यानी तेजस्वी रूप में, शक्ल में हम धीरे धीरे करके बदलते जाते हैं। वो हमें ढालता है, धीरे धीरे बर्तन, इज़्ज़त का बर्तन बनाता है। फिर से बोल, खुदा जो रूह है हम उसके जलाली यानी तेजस्वी रूप में धीरे धीरे करके यानी अंश अंश करके बदलते जाते हैं। और खुदा क्यों धीरे धीरे करके बदलता है, एकदम से नहीं क्यों नहीं बदलता, मैं बताता हूँ यहाँ पर। अगर हम लूका 23 और उसकी 31वीं आयत को पढ़े तो वहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने एक मिसाल दी है। वो अपने लिए कहते हैं कि जब वो मुझे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो तुम सूखी डालियों के साथ क्या कुछ ना करेंगे। यानी कि हमारी मिसाल एक सूखी डालियों की से दी है। यानी कि खुदावंद एक हरा पेड़ है, यानी फलवंत दरख्त है, और हमको क्या कहा है, हम सूखी डाली इसलिए कहा है क्योंकि हम हमारी कमज़ोरियों को वो जानता है। इसलिए उसने कहा है कि आत्मा तो तैयार है, रूह तो तैयार है, मगर जिस्म तो और मगर रूह तो मुस्तैद है, मगर जिस्म जो है वो कमज़ोर है हमारी। इसलिए वो हमें जानता है कि किस तरीके से अगर सूखी लकड़ी को एकदम से मोड़ा जाए तो वो टूट जाएगी, और अगर हम धीरे धीरे उसे दें तो इसीलिए खुदावंद जो है हमको धीरे धीरे अपने शक्ल में अपनी कमज़ोरी में डालता है, क्योंकि वो जानता है कि हमें किस तरीके से कब और कैसे करना है, और वो हमें अपनी सूरत में ढालता रहा धीरे धीरे। और इसीलिए खुदावंद के कलाम में हमको बताता है कि मेरे और आपको जब तक हम वो पूरी तरह हमें अपने स्वरूप में, अपने शक्ल और छवि में ढाल ना ले, अब उस इज़्ज़त के बर्तन के रूप में बना न ले, तब तक मेरे और आपको सब्र करना है, हमको धीरज धरना है। और देखिए पहला पत्रस और 5:6 में बड़ी अच्छी बात खुदा के कलाम में लिखी है कि खुदा के मजबूत हाथों के नीचे सब्र से रहो, धीरज से रहो, कि वो तुम्हें सही वक्त पर बढ़ाएगा, सही समय पर बढ़ाएगा। यानी खुदा के मजबूत हाथों के नीचे मेरे और आपको सब्र से रहना है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी, हमें उतावली नहीं करनी, अरे अभी तो ये नहीं हो रहा, मैं तो ये करना चाह रहा हूँ खुदावंद, मैं तो फलाना नहीं। वो आप अपनी प्रार्थनाएं, अपनी दुआएं खुदावंद के हजूर में रखिए, क्या आप चाहते हैं क्या नहीं चाहते उसको बताइए, लेकिन पूरा वो अपने वक्त पे करेगा। इसलिए जब तक वो वक्त ना आए उस वक्त का हमें बड़े सब्र के साथ इंतज़ार करना है कि जब वो हमको बढ़ाए, अपने काम के लिए इस्तेमाल करे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। इसके लिए मेरे और आपको इंतज़ार करना है। हम अपने आप को जल्दबाजी में नहीं करना, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा, अगर पहला पत्रस 5:7 पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि उससे हमारा ख्याल है, उसे हमारी चिंता है, उसे हमारी ख्याल है, उसे पता है कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को क्या चाहिए। और इसलिए वो कहता है कि तुम सब्र के साथ इंतज़ार करो, मैं तुम्हें बढ़ाऊँगा। हमें उसने हलाक होने के लिए नहीं बल्कि अपने काम के लिए चुना है। वो काम हमें देगा, जब उसने हमें चुना है तो हमें काम भी देगा वो, और जब हमें काम देगा उस के लिए वो हमें तैयार करता है। तो इसलिए जब तक वो हमें तैयार ना कर ले तब तक वो काम नहीं सौंपेगा, क्योंकि वो कहता है कि मैं अपनी महिमा, अपना जलाल किसी और को नहीं दूंगा। इसलिए वो हमें जब तक तैयार ना हो जाए तब तक वो अपना काम हमें नहीं सौंपता। इसलिए हमें दुआ में लगे रहना है और अब उस वक्त का इंतज़ार करना है, सब्र करना है। और कैसा सब्र करना है, जैसे कि यूसुफ ने किया था। यूसुफ के बारे में हम सब जानते हैं कि वो एक वक्त में मिस्र का राजा बना था। देखिए क्या लिखा, अगर हम ज़बूर 105 यानी भजन संहिता 105 की 17 से 19 पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि उसने यूसुफ नाम एक आदमी को भेजा जो ग़ुलाम होने के लिए बेचा गया। उन्होंने उसके हाथों पाँवों में बेड़ियाँ डाली और लोहे की जंजीरों से जकड़ा गया, और जब तक खुदा की बात पूरी ना हुई तब तक खुदा का कलाम उसे आजमाता रहा, यानी कसौटी पर कसता रहा।
जब तक खुदा की बात नहीं हुई उसके ऊपर क्या हुआ, उसके ऊपर बहुत से इल्ज़ाम भी लगाया गया। पूरी स्टोरी आप जानते हैं किस तरीके से उसमें लिखा है कि उसे गुलाम बेबात के लिए, उसे गुलाम होने के लिए बेच दिया गया। उसके हाथों पैरों में बेड़ियाँ डाली गई, जंजीरें डाली गई, जेल कैद में कैद खाने में डाल दिया गया। लेकिन खुदा ने क्या करा, वो सब्र से सब कुछ सहता रहा। कलाम में कहीं भी नहीं लिखा कि वो बुड़बुड़ाया या कुड़कुड़ाया, कुछ नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था। नहीं, वो सब्र से सब कुछ सहता रहा, बर्दाश्त करता रहा। और उसकी इस बर्दाश्त का ही नतीजा ये निकला कि खुदा ने उसे बुलंद किया, अपने समय पर उसे बढ़ाया, अपने वक्त पर उसे बढ़ाया। और कैसे? अगर हम उत्पत्ति यानी पैदाइश की किताब उसका 41वां बाब और उसकी 43वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर खुदा उनका कलाम हमको बताता है कि एक वक्त में वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना, यानी हाकिम बना। राजा के बाद दूसरा दर्जा उसी का था, उसी का हुक्म चलता था। कितनी बड़ी बात है! उसने कहाँ से उठा के उसे कहाँ राजाओं के साथ बिठाया, बल्कि राजाओं का सा किसी इज्जत उसे बख्शी, क्योंकि वो इज्जत का पात्र सब्र के द्वारा बना, सब्र के ज़रिए बना इज्जत का पात्र। उसने सब्र रखा और वो सब्र के खुदा उसे ढालता रहा, ढालता रहा, ढालता रहा। और जब समय टाइम पूरा हुआ, वक्त पूरा हुआ, तो उसने उसे उठा के मिस्र का हाकिम बना दिया। कितनी बात है! इसलिए ये सब्र जो है मेरे और आपके लिए निहायत ज़रूरी है। इसे अपनी ज़िंदगियों में लाना, इसका हमें उस समय को इंतज़ार करना, उस वक्त का इंतज़ार करना है जो वक्त खुदावंद हमको उस इज़्ज़त के बर्तन बनाने के लिए ढालने में लगाता है, ताकि जब वो हमें अपने काम के लिए इस्तेमाल करें तो हम पीछे हटने वाले ना हों। हम यहाँ तक वफादार रहे कि अगर मौत भी गंवारा हो तो हम पीछे हटने वाले ना हो सके। और देखें कि सब्र के बारे में खुदा का कलाम और क्या हमें बताता है। अगर हम पढ़ें प्रकाशित वाक्य 3 और 10 यानी मुकाशवा 3 और 10, और यहाँ पर क्या लिखा है, तुमने मेरे सब्र के कलाम को यानी धीरज के वचन को थामा है, अमल किया है, उसे माना है, इसलिए मैं तुझे आजमाइश यानी के वक्त बचाए रखूँगा जो ज़मीन पर रहने वालों पर आने वाली है। आजमाइश के बाद परीक्षा के वक्त मैं तुम्हें बचाए रहूँगा जो ज़मीन पर आने वाली है, क्योंकि तूने मेरे किसको थामा है, किसको अपनाया है, किसको माना है, सब्र के कलाम को, धीरज के वचन को तूने मेरे माना है। अगर इसलिए मैं तुझे उस आजमाइश से बचा रहूँगा। हम जानते हैं कि खुदा का कलाम कहता है आखिर के दिनों में जो दुख और तकलीफ़ें आएंगी उसके लिखाए गए उससे पहले ना तो कभी दुनिया में आई, ना उसके बाद कभी आएंगी। वो खुदा ये वायदा करता है कि जो सब्र के साथ, धीरज के साथ मेरे कलाम के उनको मानेगा और उसको बर्दाश्त करेगा, बर्दाश्त को अपने अंदर लेके आएगा, सब्र को अपने अंदर लेके आएगा, वो कहता है वो हर मुसीबत से बचेगा। और कौन बचाएगा? उसे खुद खुदा बचाएगा, ये उसका वायदा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सब्र को मुझे इख्तियार करना, ताकि हम हर बुराई से बच सके, हर उस जो खुदा इस दुनिया में कहर को भेजना आएगा लोगों पर, गुनाहों के जो गुनहगार हैं, जब आखिर में खुदा इंसाफ करने आएगा तब वो उस वक़्त मेरे और आपको बचाएगा। क्योंकि आगे वाला समय जो है वो बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है। खुदा का कलाम बताया है इसकी पेशेंगियों के बारे में जो आखिर के वक्त ही है, वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। तो इसलिए मेरे और आपको ये ज़रूरी है कि इस सब्र को हासिल करें और इस सब्र को बनाए रखें, ताकि ये बर्दाश्त जो हमारे अंदर होगी ना, ये सिर्फ हमें यूसुफ की तरह ऊंचे पर उठाता है, बल्कि क्या करता है, हमें मुसीबतों से भी बचाता है, हमें मुसीबतों से भी बचाता है। और क्या करता है, हमारी नजात का भी ज़रिया है, नजात का यानी उद्धार का भी कारण है। हमें उद्धार भी इसी से मिलता है। देखिए खुदा उनका कलाम क्या कहता है, अगर हम पढ़ें मत्ती 10 और उसकी 22वीं आयत, मत्ती 10 और 22 में क्या लिखा है कि जो आखिर तक धीरज रखेगा यानी सब्र करेगा उसी का उद्धार होगा, वही नजात पाएगा। जो आखिर तक सब्र करेगा वही नजात पाएगा। तो आप ये सोच लीजिए कि हमारी नजात का इस सब्र से कितना गहरा ताल्लुक़ है, कितना गहरा संबंध है। हमको इस चीज़ को अपनी ज़िंदगियों में हर हाल में अपनाना है, क्योंकि हमारी नजात इसी के ऊपर डिपेंड करती है। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ये हमारी कामयाबी का राज है, एक मसीही ज़िंदगी का राज है, ये सब्र धीरज जो खुदा ने चाहता है कि हम अपनाएं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का पाक रूह का एक फल भी है। और खुदा देखिए अपने कलाम में हमको क्या बताता है, अगर हम पढ़ें पहला कुरिन्थियों उसका
छठा बाब और 7वीं आयत, पहला कुरिन्थियों छठा बाब और 7वीं आयत, वहाँ पर लिखा है कि तुम में एक बड़ा दोष यानी नुक्स ये है कि तुम आपस में मुकदमेबाजी करते हो, पर जुल्म क्यों नहीं सहते, यानी अन्याय क्यों नहीं सहते, अपना नुकसान यानी अपनी हानि क्यों नहीं सहते और उसे बर्दाश्त क्यों नहीं करते। तुम में एक नुक्स ये भी है कि तुम आपस में मुकदमेबाजी करते हो और जुल्म को क्यों नहीं सहते और अपने नुकसान को क्यों नहीं सहते, क्यों बर्दाश्त नहीं करते। खुदावंद इस बात से हैरान है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा प्रोवाइडर हूँ, मैं जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा और मैं तुम्हें देने वाला हूँ। और मैं जब कहता हूँ सब्र करो तो सब्र को, अगर हमें नुकसान, किसी सब्र की वजह से अगर हमें नुकसान भी उठाना पड़ रहा है तो खुदावंद कहता है उसे उठा लो, क्योंकि वो तुम्हारा नुकसान ही उससे कहीं ज़्यादा भरपाई कर देगा। क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो हमारे मांगने से कहीं ज़्यादा कर सकता है। हमारे मांगने से, हम तो मांगेंगे इतना सा, वो इतना देगा हमको। तो जब वो ये कहता है कि जब ये सब बातें, ये वायदे मैंने तुमसे कर रखे हैं, उसके बाद भी तुम सब्र को क्यों खो देते हो, क्यों नजात को खो देते हो। अगर मैं यूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हम सब्र को खोने का मतलब है कि नजात को खो देना। तो कहता है क्यों अपनी नजात को खो देते हो, अपने उद्धार को खो देते हो। तो इस सब्र को मेरे और आपको कायम रखना है, चाहे हमें नुकसान भी उठाना पड़े, चाहे दुनियावी बातों का माली नुकसान हो, कैसा भी नुकसान हो हमें उठाना पड़े, क्योंकि हमारा देने वाला खुदा जिंदा है और वो हमें देगा, ये उसका वायदा है। उसमें कभी भी वो झूठ नहीं बोलता। इसलिए ये सब्र जो है क्या है, हमारी हमेशा की ज़िंदगी की गारंटी है। तहफ़्फ़ुज़ जिसे उर्दू में कहते हैं, हमेशा की ज़िंदगी की गारंटी है, तहफ़्फ़ुज़ है। तो मेरे और आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस सब्र को अपनी ज़िंदगी में कायम रखें, क्योंकि जब ये सब्र होगा तभी वो आसमानी दौलत मेरे और आपको मिलेगी। और मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि इस आसमानी दौलत को हम संजो लें, अपने अंदर संजो लें, अपने दिलों में संजो लें, क्योंकि ये दौलत हमारे दिलों में रहती है। इसलिए खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हारे द्वार पे, दिल के दरवाजे पे खटखटाता हूँ, जो मेरे लिए दरवाज़ा खोलेगा मैं उसके साथ आकर भोजन करूँगा, यानी खाना खाऊँगा। और वो खाना क्या है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि मेरा खुराक ये है, मेरा खाना ये है कि मैं अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा करूं। और उसके बाप की मर्ज़ी का कब पूरी करने के लिए, कि उस कलाम को पूरा करूँ। और वो मर्ज़ी मेरे और आपके अंदर वो डालना चाहता है, हमें इज़्ज़त का बर्तन बना के। और इसलिए मेरे और आपको अगर सचमुच में अगर खुदा की नज़रों में इज़्ज़त पानी है और उसके कलाम को अपने अंदर से जोड़ना है, तो मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि हम सब्र को रखें, बर्दाश्त को करें, धीरज को रखें, ताकि उस हमेशा की ज़िंदगी के पास खुदा आप सबको इस कलाम के ज़रिए बरकत दे और तौफीक और ताकत इनायत फरमाए कि इस सब्र को हम अपनी ज़िंदगी में आजमा सकें और इस सब्र को हासिल कर सकें, चाहे हमें कितना भी नुकसान क्यों ना हो, क्योंकि नुकसान की भरपाई करने वाला खुदावंद ज़िंदा है और हम उस ज़िंदा खुदा के मानने वाले हैं। इसलिए खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए हम दुआ मांगे। हे महान और दयालु परमेश्वर है, आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं प्यारे बाप आसमानी, कि तेरे इस कलाम के लिए जो तूने हमें दिया है कि हम अपनी ज़िंदगियों में धीरज रखें, सब्र रखें, बर्दाश्त करें, ताकि प्यारे बाप आसमानी तू जिस तरीके से हमें ढालना चाहता है, तू हमें ढाले, एक इज़्ज़त का बर्तन बनाए और अपनी उस असीम और आसमानी दौलत को जो कि हद से ज़्यादा है हमारे अंदर उसमें रख सके, ताकि उसके ज़रिए हम दुनिया में उस रोशनी को फैला सके जो रोशनी फैलाने के लिए खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए। इसलिए हम सबको ताकत दे पिता परमेश्वर कि हम इस कलाम के ज़रिए जो आज तूने दिया, इस सब्र को इख्तियार करने वाले बन सके। सबके लिए बरकत मांगते हुए दुआ खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और पाक रूह की रिफा कदम सबके साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। और मैं फिर से आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, इल्तिजा करूँगा कि आप इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस राज को जान सके, इस भेद को जान सके, खुदाम के सब्र रखना, बर्दाश्त करना, धीरज रखना मेरे और आपके लिए कितना ज़रूरी है और हमारी नजात इसी के ऊपर डिपेंड करती है। खुदा आप सब बरकत दे। शेयर करें दोस्तों से, रिश्तेदारों से। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।